फरीसी और सदूकी ने यीशु मसीह द्वारा किए गए सभी चमत्कारों और संकेतों को अपनी आंखों से देखा था। वे उस पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि उनके दिल कठोर थे। इस कारण वे स्वयं को यीशु मसीह के वचनों को सुनने और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए समर्पित नहीं कर सके। इसके बजाय वे लगातार उसका विरोध करते रहे। दैनिक ध्यान। तब फरीसी और सदूकी उसके पास आए और उसे परखते हुए उससे मांग की कि वह उन्हें स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखाए। मत्ती 16:1। फरीसी और सदूकी यीशु मसीह के समय के प्रमुख धार्मिक नेता थे। इनमें से फरीसी स्वयं को परमेश्वर द्वारा अलग किया हुआ मानते थे और बहुत सावधानी से यह सिखाते थे कि यहूदियों को अपने धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं का कड़ाई से पालन करना चाहिए। हाय तुम शास्त्रियों और फरीसियों, कपटी हो, क्योंकि तुम सफेदी किए हुए कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखाई देते हैं पर भीतर मृतकों की हड्डियों और हर प्रकार की अशुद्धता से भरे हुए हैं। मत्ती 23:27। इसी प्रकार यद्यपि सदूकी धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे, वे अपने ऊपर शासन करने वाले रोमियों के साथ मेल में रहते थे। वे अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों को अपनी सुविधा के अनुसार बदल लेते थे। यही वे लोग थे जो ये जोर देते थे कि पुनरुत्थान नाम की कोई चीज नहीं है। फरीसी और सदूकी दोनों ही शास्त्रों में निपुण थे। हालांकि उनके कुछ विरोधाभासी सिद्धांतों के कारण फरीसी और सदूकी हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहते थे। वे तर्क वितर्क और विवादों में लगे रहते थे। यहाँ यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उनसे स्वर्ग से कोई चिन्ह दिखाने को कहा। हालांकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे बीच में जलन रखने वाला परमेश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे विरुद्ध यहोवा का क्रोध भड़क उठे और वह तुम्हें पृथ्वी के ऊपर से नष्ट कर दे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा मत लो, जैसा तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा ली थी। व्यवस्था विवरण 6:15-16। फिर भी उन्होंने परम प्रधान परमेश्वर की परीक्षा ली और उसे क्रोधित किया और उसकी गवाही को नहीं माना, बल्कि अपने पूर्वजों की तरह पीछे हट गए और विश्वासघात किया। वे एक धोखेबाज धनुष की तरह भटक गए, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊंची जगहों से उसे क्रोधित किया और अपनी खुदी हुई मूर्तियों से उसे जलन दिलाई। भजन संहिता 78:56-58। यद्यपि उन्होंने यीशु मसीह द्वारा किए गए सभी चमत्कारों और चिन्हों को अपनी आंखों से देखा था, फिर भी अपने हृदय की कठोरता के कारण वे उस पर विश्वास नहीं कर सके। इस कारण वे यीशु मसीह के वचनों को सुनने और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए स्वयं को समर्पित नहीं कर सके। इसके बजाय वे लगातार उसका विरोध करते रहे। फिर भी वे यीशु से और अधिक चिन्ह मांगते रहे। इसी तरह हमारे जीवन में चाहे हमने कितने भी चमत्कार और चिन्ह क्यों न देखे हों, यदि हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते तो वह विश्वास व्यर्थ हो जाता है। कई लोग कहते हैं, अगर परमेश्वर मेरे जीवन में बस यह एक चमत्कार कर दे तो वही काफी होगा, उसके बाद मैं जीऊंगा पूरी तरह से उसके लिए एक गवाह बनकर। हालांकि उनके हृदय की कठोरता के कारण उसे प्राप्त करने के बाद भी वे परमेश्वर की सच्ची आज्ञाकारिता में नहीं जी पाते, क्योंकि यहूदी चिन्ह मांगते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज करते हैं। 1 कुरिन्थियों 1:22। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ बनी रहे। आमीन।